तो है नहीं दिल, लेकिन मुझे लगता है शॉर्ट करना चाहिए लुपिन। आज लगता है कि फार्मा में थोड़ी वीकनेस है, स्टॉप बहुत टाइट है, वो लगाना चाहिए करीब 1952 का, ₹10 का स्टॉप है, ज़्यादा नहीं। डाउनसाइड 1920 पॉसिबल लुपिन। ओके, ल्यूपिन 1942 पे अगर आप देखें आपका एक शॉर्ट कॉल है और ₹27 नीचे ट्रेड करता हुआ, तो ये पहली कॉल माना साहब क्या कैरी करेंगे कल के लिए? तो देखिए पीएसयू बैंकिंग पे ही ध्यान है। बैंक ऑफ इंडिया में खरीदारी करके जाएँगे क्योंकि अब अभी कुछ मिनटों पहले ही यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो बैंक ऑफ इंडिया के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे, ₹120 के प्राइस चल रहे हैं। ₹117.50 का स्टॉप लॉस लगाना है और ₹125 125 के टारगेट सेट करने हैं बैंक ऑफ इंडिया के फ्यूचर में। ओके, बैंक ऑफ इंडिया मैनेजर की पिक। आशीष कयाल जी, आप बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं कल के लिए? देखिए, भारतीय एक्साकॉम यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम बनने की गुंजाइश है। स्टॉक एक ब्रेकआउट की कगार पर है, तो भारतीय एक्साकॉम पे लॉन्ग करने की राय होगी। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस जो आपको लगाना होगा वो है 1750 का, और टारगेट 1910 का देख सकते हैं। ओके, चंदन जी आपकी ट्रेड? चंदन आपकी ट्रेड कल के लिए? बिल्कुल। देखिए, मैं फ़ोकस पूरा का पूरा कहीं न कहीं बैंकिंग काउंटर पे कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा मानना है कि बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली बेटर प्लेस्ड है, और यदि आप शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर देखें तो। तो हमने पहले यूनियन बैंक की बात की, अभी मैं कैनरा बैंक की बात कर रहा हूँ। कैनरा बैंक में काफ़ी अच्छा सेटअप देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट इस सीरीज़ में 10% ज़्यादा की बढ़त है और अपने वॉल्यूम वेटेज एवरेज से काफ़ी अच्छा कामकाज कर रहा है। 110 की कॉल अनवाइंडिंग इंडिकेट कर रही है, थोड़े और मूव बनेंगे। तो 109 का सपोर्ट यहाँ पे लगाना चाहिए, ऊपर में 115 तक के टारगेट कैनरा बैंक में बनने चाहिए। ओके, 115 तक के टारगेट कैनरा बैंक में एक ट्रेड बचा है, लेकिन उससे पहले जरा एक चीज़ रखता हूँ स्क्रीन पे, दैट्स रिलायंस इंडस्ट्रीज़। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने बीते मतलब 17 अप्रैल से लेके अब तक, ये मेरे ख्याल से ओनली द सेकंड सेशन जब ये 20 डेमा की तरफ बढ़ता है। रिलायंस का बैकफुट पे आना आज इंडेक्स को बहुत ऊपर तक जाने की गुंजाइश नहीं छोड़ के गया। डे हाई से लगभग ₹9 नीचे ट्रेड करता हुआ, तो पेन यहाँ ₹11 नीचे इनफैक्ट ट्रेड करता हुआ। राजेश सतपुते जी आपका ट्रेड कल के लिए? मेरी जी चॉइस बहुत लिमिटेड है। सीडीएसएल के साथ ही जाएँगे। जो कंटिन्यूएशन आप कह सकते हो, कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रेंड होगा, जो हमने सुबह दिया था वही ट्रेड कंटिन्यू होगा। 1524 चल रहा है, तो नया स्टॉप लॉस होगा 1500 का, और इस ट्रेड को लेके जाइए 1570। मुझे लगता है नेक्स्ट टारगेट होगा 1570 से लेके 1600, ये प्रोबेबली कल का टारगेट होगा। तो इट्स बाय इन सीडीएसएल। बिल्कुल सर। सीडीएसएल 1519 पे काम करते हैं। हम चलते हैं यतिन के पास। आज के जो डीलर्स के उनके इंटरेक्शन हुए, वो क्या फील कर रहे हैं, क्या चेस कर रहे हैं, क्या अवॉइड कर रहे हैं, क्या शॉर्टिंग साइड पे प्लेस किया हुआ है। यतिन, क्या निकल के आया डिस्कशन में आज? गुड आफ्टरनून वीरू। दो स्टॉक्स जो आज फोकस में है उनमें सबसे पहले पॉलिसी बाजार, जहां शॉर्ट्स देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक आज प्रेशर में है, लगभग 2% 2.5% नीचे था जब मैंने चेक किया था, और डीलर्स को लगता है कि 1725 1740 तक के टारगेट्स यहां देखने को मिल सकते हैं। यानी करंट मार्केट प्राइस से 2 से 3% की डाउनटिक देखने को मिल सकती है, और लॉन्ग अनवाइंडिंग भी देखने को मिल रही है। एफआईएस की यहाँ बिकवाली है, जिसके चलते डीलर्स थोड़े बहुत यहाँ एसटीबीटी की पोजीशंस इनिशिएट कर रहे हैं। हालांकि एक्साइड यहाँ डीलर्स पोजिशनल खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है पिछले दिनों से, और यहाँ डीलर्स को लगता है पोजिशनली 400-405 तक के लेवल्स आ सकते हैं। काफ़ी सारे एचएनआईज भी यहाँ खरीदारी कर रहे हैं। तो एक्साइड और पॉलिसी बाजार, ये दो स्टॉक्स आज फोकस में है। एक्साइड और पॉलिसी बाजार, ये दो स्टॉक्स आज फोकस में। चलिए, तो ये यतिन शुक्रिया।